all, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. So in this video, I will be telling you all how I scored exemption, that is 61 marks, in my previous attempt, that is May 2025 examination. Before that, let me introduce you all to myself that मैं एक CA स्टूडेंट हूँ और मैंने फाउंडेशन 230 मार्क्स स्कोर करते हुए पास किया था. करंटली आई एम इन CA इंटरमीडिएट. सो येस, दैट वाज ऑल अबाउट मी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज़ माई फर्स्ट चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. तो फर्स्ट हाउ आई स्कोर्ड एग्जाम्शन वॉज, मैंने फर्स्ट मॉड्यूल से 15 चैप्टर्स को 5 चैप्टर्स इन ईच ग्रुप में डिवाइड कर लिया था. दैट इज़ कॉस्ट शीट, मटीरियल, प्रोसेस, सर्विस and joint and byte product are the chapters which are very important and are not so much tricky also. So first of all, I had done all these chapters module से अच्छे से किया था. So that was chapter, वो 5 chapters थे. And the next was material का हो गया था. But the next marginal, standard costing, employee labor and unit batch, these were the chapters which I felt little bit tricky. तो इन chapters को मैंने मॉड्यूल से ही पहले बहुत अच्छे से किया था. इनके फॉर्मूलाज अच्छे से याद किए थे, बिकॉज इवन इफ़ आई इन केस मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता था तो मैं उनके जो फॉर्मूलाज थे वो लिखती थी, ताकि मेरे को एटलीस्ट स्टेप मार्किंग से 1-2 या मार्क्स वैसा कुछ मिल जाए. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी वॉज ABC, budget, job and costing, and then वो cost accounting system. So these were the chapters in the last stage जो easy भी थे और scoring भी थे. तो जब कॉस्ट शीट, मटीरियल, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेसिंग में ये था कि मुझे अगर वो चैप्टर्स आ गए एग्जाम में तो उनमें आउट ऑफ आउट लाना था. तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. एंड जो ट्रिकी मार्क्स, जो ट्रिकी वाला बताया था, एम्प्लॉई, लेबर, यूनिट एंड बैच, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, एटलीस्ट उसमें आउट ऑफ आउट नहीं तो एटलीस्ट मार्क्स गवाऊंगी तो नहीं, उसमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मुझे बटोरने थे. तो दैट वाज माय क्राइटेरिया फॉर दो सब्जेक्ट्स. आफ्टर फर्स्ट रिविजन, जब मैं सेकेंड रिविजन को उठाई थी अपना कॉस्टिंग, तो मैं ये ध्यान रखा था कि चैप्टर वाइज ही मैंने RTP MTP से मॉड्यूल से सॉल्व कर लिया था. एंड जो थ्योरी का था, थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, सो दैट इफ़ मुझे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नया सा दिख गया डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एग्जामिनेशन में, अगर वो नहीं बना तो थ्योरी लाइक अ स्टेप नहीं रखा था. तो आई सजेस्ट यू ऑल कि फर्स्ट बार आप अच्छे से मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से जाइए, कि इफ़ यू सी द क्वेश्चन इटसेल्फ, यू गेट टू नो कि इसका आंसर ये होगा. तो उतना अच्छा करने के बाद देन मूव ऑन टू योर RTPs एंड MTPs, सो दैट प्रैक्टिस से आपको ग्रिप बने और एग्जामिनेशन में आपको टाइम की कमी भी ना पड़े, बिकॉज प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आफ्टर दैट येस, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी. मैं हर दिन 2 hours देती थी, लाइक आफ्टर माई फर्स्ट टाइम आफ्टर द क्लासेस एंड ऑल. एंड आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू पुरुषोत्तम सर, अग्रवाल सर एंड नमित अरोरा सर से एंड प्रणव पोपट सर के 3 टीचर्स हैं जिसने यूट्यूब पे सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं. नमित अरोरा सर का बूस्टर बैच, एंड देन प्रणव पोपट सर का अल्टीमेट CA का लास्ट 150 क्वेश्चंस, एंड पुरुषोत्तम सर का 30 लाइक सुपर 40 क्वेश्चंस. एंड देन उनके मैराथॉन्स हैं, कॉन्सेप्ट्स, वो भी रिवाइज करे थे, बिकॉज कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन जाएगा. तो दिस वॉज द थिंग. इतना सब कुछ करने के बाद ही एग्जामिशन आ पाई थी. मेहनत तो करी थी, बट इट वॉज, मैंने 50 मार्क्स के लिए पढ़ा था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं 50 ला के पास हो जाऊँ. बट मेहनत इतनी करती गई कि एग्जामिशन भी आ गए. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. सो दिस वॉज माई ट्रिक्स. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. So please subscribe to my YouTube channel and like, comment and share it to your friends. Thank you.